ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव का आ गया। जीव का अर्थ क्या है? जीव का अर्थ है कि आत्मा जो होता है ना, आत्मा पर जब विकारों के, दुर्गुणों के, अवगुणों के आवरण चढ़ जाते हैं उसे जीव कहते हैं। है वो आत्मा, लेकिन उसे जीव कहने लगे क्योंकि वो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। और गीता में कहा जीव ममे बांसे जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गीता में भगवान ने जीव कहा। जिससे जीवन है उसे जीव कहते हैं। बार बार जो जन्म लेता है, मरता है, वो तब उसे जीव कहा गया है। तो वो आत्मा, हाँ, इनकी अलग अलग गतियाँ हैं। जीव है, आत्मा है और फिर परमात्मा। आत्मा जब शुद्ध चेतन निर्मल हो जाता है तो वो परमात्मा बन जाता है, व्यापक हो जाता है। अलग अलग स्थिति है। अब कोई कहे क्या हम और भगवान में कोई अंतर नहीं, ना ना, तुम और भगवान में ज्ञान में अंतर नहीं है। अगर ज्ञान दृष्टि में कहोगे तो आत्मा है सो परमात्मा है, लेकिन व्यवहार में अंतर है। हाँ, याद कर लो, व्यवहार में अंतर है। जो भगवान करता है वो तुम नहीं कर सकते। वो 7 कोस का पहाड़ उठा लेगा, एक उंगली पर 7 दिन खड़ा रहेगा, तुम तो नहीं रह सकते ऐसे। तुमसे छोटा पत्थर भी एक उंगली पर ना रखो 7 दिन। हाँ? तो व्यवहार आप परमात्मा जैसा नहीं कर सकते। ज्ञान दृष्टि में आप कह सकते हो कि आत्मा परमात्मा एक ही है, लेकिन व्यवहार में अलग अलग है। व्यवहार में अंतर है। भगवान वाले काम आप नहीं कर सकते। वो असीमित होता है, परमात्मा अतुलित होता है। हिरण्यकश्यप ने गलती कर दी, मंदिरों में से भगवान की मूर्ति निकलवा के अपनी मूर्ति लगवा दी। अब कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में क्या भगवान रखा है। सुनो, आप लोग भी सुनो। देखो, जो लोग नहीं मानेंगे वो तो इंसान के अंदर भी नहीं मानेंगे। आपके सबके आप तो चलते फिरते भगवान, लेकिन अगर कोई मान गया है, दृष्टि पवित्र हो गई है। ये प्रहलाद की कथा भागवत में कहती है कि प्रहलाद ने खंबे में कहा कि खंबे में भगवान है, और भगवान खंबा में से ही निकले थे। कहाँ नहीं है, भागवत साक्षी है। भागवत में ऐसे कई प्रमाण हैं। जड़ चेतन में भगवान का वास है, और कोई है ही नहीं दूसरा। अभी जो लोग शुरू में आज आए यहाँ पर कथा में, हमने सृष्टि विस्तार सुनाया और हमने बताया कि जब कोई स्थायी नहीं, यहाँ पर जब कोई स्थायी नहीं, एक परमात्मा था, तब उस परमात्मा ने नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, वनस्पतियाँ, ये पक्षी, पशु, मनुष्य, कीड़े मकोड़े सब भगवान ने बनाए। कहाँ से बनाए? अपने में से बनाए। इतने रूप, इतना मेटेरियल भगवान में से निकल पड़ा। अब पूरी दुनिया बन के तैयार हो गई। मतलब ये पूरी दुनिया भगवान का रूप है। यह पूरा संसार भगवान का रूप है। तो पत्थर क्यों नहीं हो सकता? हाँ, फिर पत्थर जो मूर्ति उसमें रखी है, जिसको हमने भगवान माना है, उसमें क्यों नहीं हो सकता? रामायण ऐसा कहती है, आप लोगों ने बहुत रामायण पढ़ी होगी। रामायण में ऐसा लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र मानी सब जगह, तो मंदिर में क्यों नहीं है भाई? हाँ, या तो रामायण को बोलते थे फिर, और रामायण को सही कहोगे तो भगवान भी सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र मानी सब जगह, समाना मानी एक बराबर, कहीं समझा नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना।